पराठे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इस बार हम दिखाएंगे ऐसा नया तरीका जो सबको हैरान कर दे। मसाले से भरपूर, खुशबू से लबरेज और जायके में कमाल। ये लच्छेदार आलू के पराठे पहले से कहीं ज़्यादा नरम और मज़ेदार होंगे। एक बार चख लिया तो पुराने पराठे याद ही नहीं आएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो पराठों के लिए हमें चाहिए फ़ाइन आटा, जो सफ़ेद आटा होता है। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, वही टेस्ट मिलेगा। और इसके बाद शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल के। अब फ़ाइन आटा हो या मैदा, इसके पराठे तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने जिस तरह रेगुलर आटा गूंदते हैं, इसी तरीके से हम अच्छे से गूंद लेंगे। जितना अच्छे से गूंदेंगे आटा, इतना ही मुलायम होगा और हमारे पराठे जो हैं वो उतने ही मज़े के बनेंगे। और आटे को गूंदते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि आटा ना सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। और अच्छी तरह इसको मुक्की लगाकर हमने गूंदना है। 2 से 3 मरतबा इस तरह हम करेंगे तो हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह मुलायम हो जाएगा। देखते देखते अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हमारी मेहनत का हमें इनाम मिल जाए। अब आटे को अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद हल्का सा ऑयल ग्रीस करके इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए आधा किलो आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था। इनको ठंडा करने के बाद हमने ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट कर लेना है। अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, हमने मैशर से नहीं करना क्योंकि ग्रेट करने से ये बहुत बारीक हो जाएंगे, हमें बारीक ही चाहिए। तो जी यहाँ पर आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी यहाँ पर मैं चाट मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा। और हाजमे के लिए थोड़ी सी मैं 2 चुटकी के करीब शामिल करूँगी इसमें अजवाइन। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत मज़े के बन जाएंगे। और 2 से 3 मैं शामिल करूँगी इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और साथ ही हम शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से सारे मसाले हल हो जाएँ और ये मिक्स हो जाएँ। आलू के पराठे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, आप पुराने तरीके छोड़ें, इस नए तरीके से मज़ा ही कुछ और है। एक बार बना लेंगी तो आपका वाकई दिल करेगा अब इसी तरीके से पराठे बनाएं। और सबसे पहले अब हमने आटे के बनाने 2 पेड़े पहले इस्तेमाल करेंगे हम। इस तरह हमें लच्छेदार पराठा बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह हमने पहले मैदा डस्ट करना है, फिर इसके बाद हमने इसको बेल लेना है। एक रोटी की शक्ल में हमने इसको बेलना है। एक पेड़ा बेलने के बाद अगेन इसी तरह हमने दूसरे पेड़े को भी इसी तरह बेल लेना है। उसके बाद हमने जो स्टफिंग बना कर रखी थी, हमने इसकी पतली सी लेयर बना कर लगानी है। इसी तरह हमने या चम्मच की मदद से, छुरी की मदद, किसी चीज़ से भी आप इस पर लगा लें, लेकिन लेयर पतली होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी एक लेयर लगा दी है और पतली सी लगाई है। इसी तरह की आपने लगानी है। और इसके बाद जो रोटी एक बेल कर रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करके फिर एक मरतबा हमने थोड़ा सा इसको बेल देना ताकि ये आपस में चिपक जाए। और ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा कि आलू के मसाले का कमाल, और ऊपर से पराठे के लच्छेदार लजीज जायके, हर नवाला होगा मज़ेदार, और पराठा बनेगा सॉफ्ट और क्रिस्पी। और इसके बाद हमने इसको बेलने के बाद हमने इसको पिज़्ज़ा कटर से या आप छुरी की मदद से भी इसको इस तरह कट लगा सकते हैं। और हल्के हाथों से हमने इसको रोल करते जाना है। इसी तरीके से हमने इसको जितना हमें पेड़ा चाहिए, जितना हमने पराठा बनाना है, उस हिसाब में हमने इसको इस तरह लपेट लेंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे पेड़े तैयार करने के बाद मैंने इनके ऊपर डाल दिया सब्ज़ मिर्च जो रेड हो चुकी थी, वो बारीक कटिंग करके मैंने वो शामिल कर दी, इसके ऊपर लगा दी हल्के हल्के से, ताकि ये और भी ज़्यादा चटपटे हो जाएं और खूबसूरत भी लगें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरकीब है। ये लच्छेदार तो पराठे सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, ये सबका दिल जीत लेंगे। ये इतने गज़बदार लच्छेदार क्रिस्पी पराठे बनेंगे। अब 10 मिनट के बाद हमने एक पेड़ा लेना है। इसको हमने हाथों की ऑयल लगा लें या थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, कुछ भी लगा लें ताकि ये नीचे चिपके ना। इसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से इसको फैला लेना। जितना हमने पराठा बनाना है उस हिसाब से हमने इसको फैलाना है। ये देखिए इतनी हमें इसकी लेयर चाहिए। तो लच्छेदार पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने तवे को गर्म रख लिया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। मैं ऑयल में बनाऊंगी, आप इसकी जगह आम घी या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो भी आपको पसंद वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लगा लें। और इसके बाद एक साइड से हल्का सा ये पक जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। और ये भी देखें कि ऑयल हमने पहले नहीं लगाना, जब दोनों साइडों से पराठा हमारा कच्चा पक्का हो जाए फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अगर हमने पहले ही कच्चे पराठे को ऑयल लगा दिया तो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और पराठे हमारे ऑयली हो जाएंगे। बजाय लच्छेदार बनने के ये ऑयली लगेंगे और खाने में टेस्ट नहीं आएगा। और पराठे को खस्ता बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि हमने पराठे को इसी तरह चम्मच की मदद से, चिमटे की मदद से हिलाते रहना। अगर हम इसको एक जगह पड़ा रहने देंगे ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, और हमने इसको इसी तरह हिलाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चाहे ये आलू का पराठा हो या हम कोई सादा पराठा आप बनाएं, तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आपको ये लच्छेदार आलू के पराठे ज़रूर पसंद आएंगे। इतने नरम और जायकेदार पराठे शायद आपने पहले कभी ना खाए हों। ये नया तरीका आपके दस्तरखान को ख़ास बना देगा। मेहमान हो या घर वाले, सब तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। एक बार इस तरकीब से बनाएं, बार बार बनाने को दिल करेगा। जायके में भी कमाल और देखने में भी लाजवाब। खुश रहिए, खुश रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।